हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहली चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्कैमर से बचें, क्योंकि पीछे कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया, मैम आपके नाम से कोई हमें अप्रोच कर रहा है, तो मैं आपको कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी रीडिंग के लिए। और मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है ब्यूटी। और ये कार्ड कहता है कि जो भी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में है या फिर जो भी ब्यूटी आप दोनों के बीच में है या आपके पार्टनर की एक्सटर्नल इंटरनल ब्यूटी है, तो देखिए किसी भी तरीके की जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उन पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इम्प्रेस कर रही हैं। और वैसे भी देखिए लिब्राज, आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस होते हैं, वीनस होते ही ब्यूटी के कारका हैं, तो इन जनरल भी ब्यूटीफुल चीज़ों से आप बहुत इम्प्रेस होते हैं। और कहीं कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में ऐसी ही एनर्जीज आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप एक बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं, कहीं बैलेंस बिगड़ता हुआ दिख रहा है, या तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो रही हैं, अप एंड डाउन हो रही हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत आप इन एंड आउट, अप एंड डाउन होते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपने लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो ब्यूटी से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और दूसरा कहीं आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आपकी डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रह रही हैं, आप 2 माइंड्स में रह रहे हैं। और देखिए कहीं मिड अक्टूबर के लिए यहाँ पे रिफ्रेश एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी हो आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, आप एक मूवमेंट चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस भी आप चीज़ों को लेकर, पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं इसी वजह से या अदरवाइज भी डीपर लेवल के लिए आप बहुत अच्छा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको देखकर कहें भी कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं, बहुत अपने गोल मकसद के लिए मोटिवेटेड दिख रहे हैं और बहुत एक फ्रेशनेस वाली एनर्जीज आपकी हैं। एंड देखिए इन द प्रोसेस हो सकता है कुछ लिब्राज थोड़ा सा चीज़ों को लेकर ईगोइस्टिक हो रहे हैं या बहुत असर्टिवली अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, और कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि आपको आपके सराउंडिंग से या पार्टनर की तरफ से एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन मिल रही है। एंड देखिए एंड अक्टूबर के लिए कहीं बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं आप बैलेंस नहीं चीज़ों को लेकर मेंटेन कर पा रहे हैं। कहीं एंड अक्टूबर के लिए वही बैलेंस आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, वही बैलेंस अगेन मैं कहूँगी आता हुआ दिख रहा है। और जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, कहीं एंड अक्टूबर में उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए दिख रहे हैं और डिसीजन भी जो भी लोग लेना चाह रहे हैं वो लेते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए स्वीट टॉकिंग का कार्ड कहता है कि इन द प्रोसेस कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत प्यार से बोलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, या फिर देखिए इन्हीं चीज़ों में आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। जहाँ पे ब्लंट बोलने की ज़रूरत है वहाँ ब्लंट बोल रहे हैं, जहाँ पे स्वीटली बात करने की ज़रूरत है वहाँ पे स्वीटली बात कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत प्यार मोहब्बत से
आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, मुझे सबसे पहला कार्ड दिख रहा है मेकिंग अ मूव। तो किसी तरीके की मूवमेंट, किसी तरीके का शिफ्ट या तो वो लेना चाह रहे हैं या फिर उनकी लाइफ में आ रहा है और इसी डायरेक्शन में कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाह रहे हैं। ये मूवमेंट, ये शिफ्ट सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि उनको किसी भी रीज़न की वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है और कुछ के लिए हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो देखिए, किसी भी तरीके की मूवमेंट वो लाना चाह रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आ रही है और इसी से ही रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो सोचते हुए दिख रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, उनको राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ़्ट टर्न लेना चाहिए या फिर जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, एक डिफ़िकल्ट डिसीजन हो सकता है कुछ लिब्रास के पार्टनर को भी लेना पड़ रहा है या फिर ले रहे हैं और कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, मिड अक्टूबर के लिए हो सकता है कि वो काफ़ी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं या फिर कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं चीज़ों को लेकर और कहीं माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत अहम रह रही है और कहीं देखिए, उनकी तरफ से भी किसी लेवल पे ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं और उनकी तरफ से थोड़े से नेगेटिव ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए आई विल फाइंड यू का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि किसी तरीके का डिस्टेंस या तो आ रहा है या वो लाना चाह रहे हैं। और उनके लिए देखिए, यहाँ पर मेकिंग अ मूव में भी हमने देखा था कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, आ रही है। तो देखिए, इसी वजह से जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ भी जाता है तो वो आपको ढूंढ लेंगे, वो फ्यूचर में फिर से आपके पास आ जाएंगे या फिर से इस रिलेशनशिप में एक टुगेदरनेस लाने के लिए एफर्ट करेंगे। और देखिए, कहीं एंड अक्टूबर के लिए द डेविल एंड डिज़ायर के कार्ड्स सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं। बहुत एक ऑब्सेसिवनेस, बहुत एक पोजेसिवनेस आपके लिए वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक क्लोजनेस मेंटल, इमोशनल, अगेन मैं कहूँगी फिजिकल लेवल पे चाहते हुए दिख रहे हैं और किसी तरीके का एक स्ट्रेस, टेंशन भी उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, कहीं मिड अक्टूबर के बाद से वो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग तो लिब्रास रहते हुए दिख ही रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर द लवर्स एंड टुगेदरनेस के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। हो सकता है कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में बहुत एक इंटीमेसी रह रही है। और देखिए, ये सब के लिए डिफ़र करेगी। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल लेवल पे हो सकता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी आप लोगों के बीच में हो रही है, कुछ के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं लंच डिनर पे जा रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी इन जनरल आप लोगों की ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो ओवरऑल के लिए एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है। और देखिए, मिड अक्टूबर के लिए यहाँ पे रिलीज एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि इसी वजह से अदरवाइज भी कोई चीज़ का रिलीज़ हो रहा है। और देखिए, ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं, कुछ के लिए देखिए इमोशंस हो सकती हैं। हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने बहुत ज़्यादा इमोशंस को सप्रेस किया हुआ था, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो उसका रिलीज़ हो रहा है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड किसी भी चीज़ के रिलीज़ होने की, लेट गो होने की बात करता है। मुझे देखिए, इस रिलीज़ की वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ की बात करता है। हो सकता है कि अगर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा दूसरे जन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे अपनी फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए, तो कहीं वो एक डिपेंडेंसी किसी लेवल पे
जाती हुई दिख रही है। कहीं एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है और कहीं बहुत डिसिप्लिन तरीके से आप लोग चीज़ों को मिड ऑफ अक्टूबर में डील करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं देखिए इस इंडिपेंडेंस की वजह से या फिर इस रिलीज़ की वजह से एक डिस्कम्फर्ट आ रहा है, और देखिए कुछ और रीज़न भी हो सकता है, लेकिन कहीं एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पर एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड एक डिस्कम्फर्ट की बात करता है। और कहीं हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी नीड्स अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसलिए दूसरे जन को लग रहा है कि भाई उतना प्यार अटेंशन नहीं मिल रहा है। या फिर कुछ लिब्राज और उनके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि ओवर लविंग ओवर केयरिंग आप दोनों में से कोई हो रहे हैं, और देखिए किसी चीज़ को लेकर एक हेजिटेशन एक रेजिस्टेंस भी रहती हुई दिख रही है। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।